अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिक्स। ठीक है। अच्छा। आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत नो हाउ तो होगा ही सही कि एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया क्या होता है। कि जो जब हमें किसी किस्म की भी कोई पेन होती है जो सीवियर टाइप की हो, मतलब जो काबिल बर्दाश्त ना हो, उसमें हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम एनाल्जेसिया कहते हैं। और एनेस्थीसिया वो होता है जो ऑपरेशन से पहले किसी भी बंदे को या किसी भी बंदे की बॉडी को जो है सुन करने के लिए दिया जाता है, उसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। पेन रिलीफ इज ऑफन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लेबर एंड इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। वो कह रहे हैं कि पेन को रिलीव करने की जो जरूरत होती है वो ड्यूरिंग लेबर होती है और आफ्टर और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब कोई मेजर प्रोसीजर जैसे कि आपका हो जाता है अगर, तो उसके दौरान या उससे पहले जो है आपको उसके सॉरी पहले तो नहीं, आफ्टर ही जो है आपको प्रोसीजर की जो पेन होती है उसको रिलीव करने की जरूरत होती है। एनाल्जेसिया क्या होते हैं इज द, ये इसकी डेफिनेशन है, इज पेन रिलीफ विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड विदाउट टोटल लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ मूवमेंट। ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो पेन रिलीफ हम करते हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं पेशेंट थोड़ी देर के लिए जो है सो जाता है लेकिन बेहोश नहीं होता। ठीक है। विदाउट टोटल लॉस ऑफ फीलिंग, और इसमें टोटल लॉस ऑफ फीलिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही फीलिंग लेस हो जाए या मतलब बिल्कुल ही सो जाए या बिल्कुल ही बेहोश हो जाए। इसमें ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, जैसे 2 से 3 घंटे का जब तक इंजेक्शन का असर रहता है तब तक आप सोए रहते हैं। जब उसका असर खत्म हो जाता है तब आप उठ जाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि मूवमेंट जो है वो आप करते रहते हैं। एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ फिजिकल सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो है आप कॉन्शियसनेस को जो है लॉस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे कि जो हमारा एनेस्थीसिया वो दो टाइप का होता है, एक लोकल होता है और एक जनरल एनेस्थीसिया होता है। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसमें आप जो फिजिकल सेंसेशंस होती हैं उसको लॉस नहीं करते। ठीक है। उसमें जो है पेशेंट को जो है आधा जागते जो है वो रखा जाता है, और जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें ओवरऑल बॉडी को जो है वो एनेस्थाइज कर दिया जाता है, यानी पूरी तरह से जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग्स ड्यूरिंग द लेबर। एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन सी होती हैं जो लेबर के दौरान यूज की जाती हैं? द प्रिस्क्रिप्शन, द perceptions of the pain varies greatly with the woman's emotion state। इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि जो पेन का ताल्लुक होता है वो एक औरत के इमोशंस के साथ जो है वो कोरिलेट कर रहा होता है। सपोर्टिव केयर जब हम देते हैं उसको ड्यूरिंग लेबर के दौरान, तो वो क्या है कि उसको रीअश्योरेंस प्रोवाइड करती है और उसकी जो पेन होती है उसको डिक्रीज करने में हेल्प आउट करती है। इफ द वुमेन इज डिस्ट्रेस्ड बाय द पेन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट जो है आपकी वो डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, तो क्या है कि आपने उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है अगर वो डिस्ट्रेस है सिर्फ पेन की वजह से। ठीक है। आपने उसको इनकरेज करना होता है और उसको मोटिवेट करना होता है, उसको काउंसलिंग कर देते हैं। ठीक है। उसको मसाज दे दिया बैक पे, और या स्पॉन्ज, या फिर उसको कह दिया कि वो थोड़ा शावर ले ले जी, या फिर मुंह हाथ धो ले। ठीक है। इस तरह से क्या है, ये छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं जिससे क्या है कि आपकी टेंशन को जो रिलीज किया जा सकता है, जब स्पेशली जब आप पेन में होते हैं। एनकरेज कर दिया जाता है यूज ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने से जो है काफी रिलैक्सेशन बॉडी को होती है और क्या होता है कि आप काफी अच्छा फील करते हैं। ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है? जैसे ओपियोइड्स होते हैं, एपिड्यूरल्स होते हैं, पैथिडीन्स होती हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, फेंटेनाइल। ये सारे नाम हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स के जिसको आप यूज कर सकते हैं पेशेंट को जो है पेन रिलीफ करवाने के लिए। अब पैथिडीन की जो डोज होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, इसको हम बॉडी के वेट के हिसाब से देती है, यानी जितना बॉडी का वेट होगा ना उतने हमने एमजी उसको प्रोवाइड करनी होती है, बट नॉट मोर देन 100 mg। ठीक है। इसका हमने मेक श्योर करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो वेट है वो 50 kg है तो फिर आपने उसको 50 kg की देना है। ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी बंदे का वेट जो है वो 100 kg हो, तो अगर होता भी है तो आपने फिर भी एहतियात ये करनी है कि आप उसको 100 mg पूरी की पूरी डोज ना दे, एट एक टाइम में ना दें। ठीक है। ये 50 mg पहले 2 घंटे पहले दे दो, और 50 mg जो है वो 2 से 4 घंटे के दरम्यान में आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है।
अब पैथोडीन की डेफिनेशन बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है रिलेटेड टू द मॉर्फिन एंड हेरोइन। ठीक है, आप मॉर्फिन और हेरोइन के बारे में तो सुना ही होगा कि ये इस तरह की ड्रग्स होती हैं जिनको लेने से बंदा जो है वो एक फैंटेसी में चला जाता है, उसकी टेंशन जो है वो रिलीज हो जाती है और वो एक बहुत अच्छा फील करता है। यानी जो इसका जो अफेक्ट होता है वो इतना सिवियर होता है कि इसमें पेशेंट को जो है वो एडिक्शन भी हो सकती है। इस वजह से जो है वो एक फैंटेसी में चला जाता है, तो उसको ये चीज बहुत अच्छी लगती है, तो वो बार बार इसको यूज करना चाह रहा है। तो वो जब पेशेंट इस चीज को एक बार बार यूज करता है तो क्या उसको उसकी एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, यूजुअली इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द मसल्स इन द बटक्स। ठीक है, वैसे तो आमतौर पर इसको बटक्स पे जो मसल्स होते हैं उसमें आप लगा सकते हैं और इसको आईवी भी दिया जा सकता है। ओपियोइड्स जो है कैन बी यूज टू लेसन पेन ड्यूरिंग द लेबर। जब लेबर हो रही होती है आप पेशेंट को जो है उसको उसकी पेन को कम करने के लिए जो है वो आप उसको ओपियोइड्स दे सकते हैं। दे कैन बी इंजेक्टेड इनटू मसल्स और गिवन थ्रू इंट्रावेनस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो आपकी ओपियोइड्स हैं इसको आप आईएम भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसमें? कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी आपको स्टूल पास नहीं होता। फेंटिंग हो जाती है, यानी एकदम से आप गिर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, यानी आपको अच्छे से सांस नहीं आ रहा था, कंप्लीटली जो है वो सांस नहीं आ रहा था। एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी पे, यानी फीवर हो जाता है। जैसे ही आपको इंजेक्शन लगता है ना, उसके लगने के बाद आपको रेड कलर के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, खारिश जो है इचिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी के ऊपर। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उसको एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं, जो किसी भी मेडिसिन के इफेक्ट के बाद साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, हेडेक क्या होती है? यानी सर में दर्द हो जाता है। ब्लड विजन होती है, यानी आपको कुछ नजर नहीं आता। कंफ्यूजन में क्या है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे अब करना क्या है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया की जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि आपको ये साइड इफेक्ट बताए हैं, तो उसकी प्रिवेंशन हमने किस तरह से करनी होती है? ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स आर पोटेंशियली टॉक्सिक। ठीक है, मेजर कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम लोकल एनेस्थीसिया हाउएवर एक्सट्रीमली रेयर। द बेस्ट वे टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इज टू प्रिवेंट देम। वो कह रहे हैं कि जो लोकल एनेस्थीसिया होता है ना उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं। ठीक है, और ये भी चीज है कि ये बहुत रेयर है कि ये किसी को कॉम्प्लिकेट करे, लेकिन अगर हो जाता है तो इसे प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। यूज द लोएस्ट इफेक्टिव डोज। आपने कम से कम डोज जो है वो यूज करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 1 mg पर बॉडी के हिसाब से आप दे रहे हैं तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप उसको 50 mg पहले दे दो और 50 mg फिर 4 घंटे के बाद दे दो। ठीक है, एट अ टाइम आप उसको 100 mg ना दो, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा और ओवरडोज हो जाएगी जो कि पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, ऑब्जर्व द मैक्सिमम सेफ डोज। आपने ऑब्जर्व करना होता है कि सेफ डोज जो है वो कौन सी है। फॉर एन अडल्ट दिस इज 4 mg पर बॉडी वेट ऑफ द लिग्नोकेन। ठीक है, अब जो लिग्नोकेन होता है ना ये आपका लोकल एनेस्थेटिक है, यानी एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको आप लोकली यूज कर सकते हैं। अब लोकल एनेस्थीसिया पता है किस तरह से देते हैं? जब पेशेंट का ऑपरेट होना होता है ना, जैसे कि सी सेक्शन होना होता है, ठीक है, हम उसमें हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। हम उसको लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं और हम उसको जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। लोकल हम किस तरह से देखते हैं? उसकी सपाइन सपाइन में इंजेक्ट करते हैं लिग्नोकेन, जिसकी वजह से वो उसका जो लोअर पार्ट होता है ना बॉडी का वो एनेस्थाइज होता है, नहीं सुन हो जाता है। तो आप उसको वहां पे सुइयां मारो, चाकू मारो, जो मर्जी करो, पेशेंट को महसूस नहीं होता कि मेरी इस बॉडी पर जो है वो कोई मतलब काम हो रहा है या कोई भी मसला हो रहा है, उसको नहीं पता चलता। The anesthetic effect should last for at least 2 hours. Doses can be repeated if needed after 2 hours. ठीक है, वो कह रहा है कि जो एनेस्थेटिक का इफेक्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे रहता है? 2 घंटे। ठीक है, और इसको आप भी 2 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अब लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है कि ये टेम्परेरी लॉस ऑफ फीलिंग होती है। ठीक है, इन वन स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी, और ये एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी पे जो है वो दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने ऑपरेट करना होता है, छोटा ऑपरेशन जब करना होता है तो क्या करते हैं हम उसको सिर्फ उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना उसको एनेस्थीसिया देकर जो है वो एनेस्थाइज कर देते हैं, तो उसको आप लोकल एनेस्थीसिया कह सकते हैं। ठीक है, और लोकल एनेस्थीसिया में आपकी ड्रग कौन सी यूज करी जाती है? लिग्नोकेन और एड्रेनालिन इज यूज्ड टू इन्फिल्ट्रेट टिश्यू एंड ब्लॉक द सेंसरी नर्व्स। इसमें इसका काम क्या होता है कि ये जब आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये आपके टिश्यूज
और जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है। टेम्परेरी ब्लॉक, नॉट परमानेंटली, ठीक है। अगर परमानेंटली करेगा तो क्या होगा कि ब्रेन डेथ हो सकती है। बिकॉज अ वुमेन विद लोकल एनेस्थीसिया रिमेन अवेक एंड अलर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर। वो कह रहा है कि अगर जैसे कि अब मैंने आपको बताया है कि जब आप उसको लोकल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं ड्यूरिंग सी सेक्शन, तो उसके दौरान जो पेशेंट है आपकी वो जाग रही होती है और अलर्ट होती है। उसको आप कुछ भी कहो, उसको समझ में आ रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसको नीचे वाली बॉडी पे फील नहीं होता कि मेरे उस हिस्से पे जो है वो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो काउंसलिंग आपने करनी होती है, बहुत ही जरूरी होती है टू इंक्रीज द कॉपरेशन। और सबसे पहली बात ये कि जब आप कोई भी ड्रग्स यूज करने लगते हैं ना, तो आपको पेशेंट जो होता है आपका, उसको आपने गाइड करना होता है उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि अब कोई भी इस तरह की जैसे पेन किलर्स होते हैं, ये टोराडोल या ट्रामाडोल वगैरह, इसमें थोड़ी सिडेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट को पहले से ही इन्फॉर्म कर दो कि देखिए मैं आपको ये इंजेक्शन लगाने लगी हूँ, इससे आपको उल्टी आ सकती है, इससे आपको क्या हो सकता है, नौजिया हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका दिल खराब हो, आपको पेट में दर्द हो, तो जिस जो साइड इफेक्ट आपको पता हो एटलीस्ट वो तो आप उसको बता ही सकते हो ना। तो जब आप पेशेंट को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो वो क्या है कि वो ज्यादा फील नहीं करता उस चीज को। और अगर आप उसे नहीं बताते तो एकदम से उसे चक्कर आने लगते, तो वो पागल हो जाता है, क्या यार, मतलब डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ क्या कर दिया, ये मुझे क्या, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब वो ओवर पोजेसिव हो जाता है, ओवर टेंसेबल हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या है कि आपको उसको पहले काउंसलिंग करना बहुत ही जरूरी होती है। अब ये देखिए, ये लोकल एनेस्थीसिया है और लिडोकेन जो है इसमें यूज किया जा रहा है। ये दांत का जब ऑपरेट करते हैं तो एक स्पेसिफिक दांत को जो है वो हमने निकालना होता है ना, या उसको ट्रीट करना होता है, तो हम उस दांत के इर्द गिर्द के जो हमारे ये मसल्स होते हैं ना, उसके अंदर हम इसको लगा देते हैं। और क्या होता है कि वो दांत के जो एरिया होता है ना वो सुन्न हो जाता है, और हम इजिली वहां पे जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस फॉर द लोकल एनेस्थीसिया की कंडीशंस क्या होती हैं? द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑपरेटिंग टीम मस्ट बी नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड इन द यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, इमरजेंसी ड्रग्स एंड इक्विपमेंट सक्शन। अच्छा, वो कह रहा है कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि जितने भी लोग ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते हैं ना, जैसे आपकी स्टाफ नर्स होगी, डॉक्टर हो गया, आपका ओटी टेक्नीशियन हो गया, उन सबको लोकल एनेस्थीसिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा यूज होता है, क्या क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज ओवरडोज हो जाती है तो उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है बाद में, तो उसका हमने एंटीडोट भी साथ में तैयार रखना होता है। और उसके अलावा जो हमने सक्शन ऑक्सीजन वगैरह भी तैयार रखनी होती है, उसकी कभी भी सैचुरेशन वगैरह लो हो सकती है। तो उस सब चीज से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम ये सारी काम करते हैं। अब जो लिग्नोकेन होता है, लिग्नोकेन जेली की फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है। इसको आप टॉपिकल भी यूज कर सकते हैं और आईवी और आईएम भी दे सकते हैं। प्रिपरेशन यूजुअली 2% और 1% है, रिक्वायर्ड डाइल्यूशन बिफोर यूज, और इसमें डाइल्यूशन की जरूरत होती है, आपने डायरेक्टली नहीं देना होता। फॉर मोस्ट ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर्स द ऑपरेशन इज डाइल्यूटेड, preparation is diluted 0.5%, which gives the maximum effect with the last toxicity। ठीक हो गया। तो क्या है कि आपने पहले ये सारी चीजें मेक श्योर कर लेनी होती हैं। ठीक है, अब जो जनरल एनेस्थीसिया होता है ये आपका medicines that is administered by an anesthesiologist, a medical doctor through mask or an IV placed in the vein। अब जो जनरल एनेस्थीसिया होता है ना, ये आप मास्क के जरिए यानी इनहेलेशन फॉर्म में भी दे सकते हैं और उसको आईवी के जरिए से भी दे सकते हैं। और आपका पेशेंट जो है वो पूरी तरह से जो है वो कॉन्शियसलेस हो जाता है, यानी उसे कोई होश नहीं होती, वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। Anesthesia is use of medicines to prevent the maintain during surgery and after procedure. These medicines are called anesthetics. ठीक है, they may be given by injection, inhalation, topical lotion, spray, eye drops और skin patches वगैरह की फॉर्म में आप दिए जा सकते हैं। जैसे कि ये इसने आपको बता दिया, ये मुंह के मास्क लगा के दे रहा और उधर दूसरी तरफ जो है प्रोपोफोल के जरिए से दिया जा रहा है। साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं? फीलिंग सिक यानी वॉमिटिंग आती है, शिवरिंग हो जाती है, कोल्ड यानी ठंडी आपकी बॉडी हो जाती है, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, मतलब ऐसे चक्कर से आने लग जाते हैं, डिफिकल्टी पासिंग द यूरिन, यूरिन पास नहीं होता पूरा पूरा दिन, सोर थ्रोट हो जाते हैं यानी गला पक जाता है, डैमेज टू द माउथ, आपका माउथ जो है वो पूरी तरह से डैमेज होता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं जीए की? तो सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, वेकिंग अप ड्यूरिंग ऑपरेशन, अगर जो आपने डोज अगर कम दे दी, जब पेशेंट जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो जाग सकता है। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक गिवन विल बी continuously monitoring।
आपने उसकी जो डोज उसको दे रहे होते हैं ना, वो मॉनिटर करनी होती है कि आपने उसको कितनी डोज दी है और कितने टाइम तक ये असर करेगी, ठीक है। और एट द एंड क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया क्या होते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज द केयर यू रिसीव आफ्टर अ सर्जिकल प्रोसीजर। मतलब सर्जिकल प्रोसीजर जब हो गया आपका, यानी सी सेक्शन हो गया, उसके बाद की जो केयर होती है उसका पोस्ट ऑप केयर कहते हैं। उसके दौरान आप क्या करते हैं, आप पेन को रिलीव करते हैं। अ वुमन हु इज इन सीवियर पेन डज नॉट रिकवर वेल, वो जल्दी रिकवर नहीं होती, क्योंकि उसका दिमाग में ये चीज होती है ना कि मुझे बहुत पेन हो रही है और मुझे पेन होती रहेगी। तो जब वो ये चीजें फील करती है तो फिर डेफिनेट सी बात है ना कि वो जब फील करेगी तो पेन तो उसको होगा ही डेफिनेटली। ठीक है, अवॉइड करना होता है हमने ओवर सेडेशन से, और लिमिट करना होता है मोबिलिटी को। ठीक है, यानी उसको आपने कहना होता है कि अब वो चले फिरे, ज्यादा देर उसने लेटे नहीं रहना, ताकि अगर वो लेटी रहेगी तो क्या है कि वो फिर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगी, विच इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप चीजें क्या क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसको ताकि वो प्रॉपर डाइट ले और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। पेन की मैनेजमेंट आप करते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि उसको एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी उसको नॉर्मल सेलाइन वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके वो मैनेजमेंट करते हैं, यानी रिंगा लैक्टेट उसको लगा दिए। तो ये चीजें, और वुंड केयर, अगर कोई जख्म हो जाता है तो उसकी आपने वुंड केयर करनी होती है। पर्पस क्या होता है आपको केयर प्रोवाइड करने का? टू अनेबल द सक्सेसफुल एंड फास्टर रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यानी जब आप उसको प्रॉपरली केयर दोगे तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर भी हो जाएगी और अच्छे से रिकवर होगी। टू रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट। अब जब पोस्ट ऑपरेशन के बाद की जो डेथ होती है उससे आप कम कर सकते हैं इस केयर से, और रिड्यूस द लेंथ ऑफ द हॉस्पिटलिटी स्टे, और हॉस्पिटल का जो स्टे है उसको आप कम कर सकते हैं। और प्रोवाइड क्वालिटी केयर सर्विसेज आप उससे जब प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। टू रिड्यूस द हॉस्पिटल एंड पेशेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स। ठीक है, एंड दैट्स इट। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का एक छोटा सा लेक्चर था जो बहुत ही मजे का था, मुझे तो बहुत मजे का लगा। आई होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में फौरन पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर अपनी टीचर से राब्ता भी कर सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज। और वो थोड़ा ज्यादा समझ लिया हो तो एक और काम बता दे, छोटा सा है बस वो भी करते हैं, मतलब वो फर्स्ट ऑप्शन सेंड कर दीजिए उधर। तरीके से कन्वर्ट हो गई थी, कन्वर्ट हो गई थी, नहीं। कर दी कर दी कर दी कर दी, डबल टिक भी हो गया है। मैं सब रिपोर्ट